नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, राजधानी भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया था। सबसे स्वच्छ शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले स्थान पर है। साल 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के बड़े शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बेहतरीन प्रदर्शन किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर सभी शहरों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम भोपाल की टीम भी लगातार भोपाल को स्वच्छ बनाने में जुटी हुई है। क्या एक बार फिर भोपाल देश में तमाम राज्यों में सबसे स्वच्छ राजधानी बनकर सामने आ पाएगा? आखिर भोपाल कितना साफ है, कितना स्वच्छ है? बीएस टीवी पर अब आप देखने जा रहे हैं ग्राउंड जीरो से राजधानी भोपाल की स्वच्छता का हाल। झीलों का शहर बनेगा स्वच्छता में नंबर 1। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की तैयारी। कैसे बनेगा भोपाल देश का सबसे स्वच्छ शहर? नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए है कितना तैयार? क्या भोपाल बन पाएगा देश का सबसे स्वच्छ शहर? बीएस टीवी पर ग्राउंड जीरो से स्वच्छता का हाल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 और 2018 झीलों की नगरी भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन भोपाल इंदौर को कभी पीछे नहीं छोड़ पाया। इसके बाद भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भोपाल देश में 5वें नंबर पर रहा और देश में राज्य की सबसे स्वच्छ राजधानी बनी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भोपाल को देश का 6वां सबसे साफ सुथरा शहर का अवार्ड मिला था। क्या भोपाल इंदौर को पीछे छोड़कर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन पाएगा या नहीं, ये कई सारे सवाल है। और भोपाल में स्वच्छता को लेकर के कितना काम हो रहा है, नगर निगम की टीम स्वच्छता को लेकर के कितना काम कर रही है, क्या डोर टू डोर कचरा उठाए जा रहे हैं, क्या भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आज हम आपको लेके चलेंगे भोपाल के अलग अलग स्थानों पर, जहां से आपको दिखाएंगे भोपाल में स्वच्छता को लेकर के कितना काम हो रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल कितने पायदान पर रहेगा। इन तमाम सारे चीज़ों को दिखाएंगे और पूछेंगे हुक्मरानों से, हम पूछेंगे जनता से और पूछेंगे अधिकारियों से कि स्वच्छता को लेकर के भोपाल में हो रहा है कितना काम। आपको लिए चलते हैं भोपाल के अलग अलग स्थानों से, दिखाते हैं स्वच्छता को लेकर के भोपाल कितना तैयार है। भोपाल को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रेटिंग मिली थी, वाटर प्लस का अवार्ड भी मिला था। भोपाल में स्वच्छता को लेकर कितना काम हुआ, इसका जायजा लेने हम सबसे पहले पहुंचे राजधानी के बावड़िया कला, जहां सड़कों पर कचरे का अंबार देखने को मिला। मकानों का मलबा बीच सड़क पर बिखरा पड़ा है। इतना ही नहीं, धार्मिक किताबें भी कचरे के ढेर में पड़ी हुई हैं। पूजन सामग्री को बेतरतीब तरीके से फेंक दिया गया। रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम की गाड़ी आसपास के घरों से कचरा उठाकर सीधे खाली जगह पर डंप कर देती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल का ये बावड़िया कला है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये भोपाल की सड़कें हैं लोगों के आने जाने के लिए। जी हां, ये भोपाल की सड़कें हैं जहां से लोग आवाजाही कर सके, लेकिन आप सड़कों की हालत देख सकते हैं। सड़कों पर जो है कचरा पड़ा है, कचरे को जलाए जा रहे हैं। क्या यही वो सड़क है जो लोग यहाँ से आ जा सकेंगे? हालांकि 4 व्हीलर तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकती, क्योंकि सड़कों पर जितना कचरा पड़ा है देख के लग ही नहीं रहा है ये जो सड़क बनाई गई थी वो आवाजाही के लिए बनाई गई थी। मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर, देखिए ये तस्वीर, जहाँ पर आपको इतना कचरा नज़र आ जाएगा जो कि घरों में उपयोग किया जाता है। जब घर बनता है उस समय जो है
कई सारी चीज़ें कंक्रीट जो उपयोग की जाती है उस कचरे को लाके यहाँ पर डाल दिया गया है। साथ ही साथ देखिए दिवाली के समय जो दिए हम उपयोग करते हैं उस दियों को भी यहाँ पे ला करके छोड़ दिया गया है। नगर निगम की टीम का काम था ये कि दिए को जो है सही जगह पे ले जाया जा सके, पूजन सामग्री जो होती है उसको जो सही जगह होते ही है वहाँ पर विसर्जन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सड़कों पर ये लोग यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। पूरी लापरवाही जो है वो नज़र आ रही होगी आपको, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सड़कों पर कचरा पड़ा मिलेगा आपको। क्या ये सड़कें वही है जहाँ से लोग आ जा सकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, और सीधे तौर पर आप देखेंगे तो सड़कों पर ही जो है वो कचरे को डाल दिया गया है। एक गाड़ी आ रही है, देखिए सीधे तस्वीरों के माध्यम से देखिए, और यही वो गाड़ी है जो कि भोपाल से अलग अलग जगहों से कचरे को इकट्ठा करती है और यहाँ पर लाके सड़कों पर पटक देती है। ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर जो है कचरे को पटकना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है नगर निगम की टीम नहीं मान रही है और कचरे को जो है वो सड़कों पर ही जो है रख दिया जा रहा है। घर में जो कचरे उपयोग किए जाते हैं उस कचरे को जो है सड़कों पर लाके रख दिया जा रहा है, और आम लोगों को यहाँ से आने जाने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सड़क जो है वो आवाजाही के लिए बनाई गई थी, ना कि कचरे को रखने के लिए। नहीं आते कचरे वाले इधर। हाँ। ना झाड़ू लगती इधर। हाँ। कितने दिनों से पड़ा है ये कचरा यहाँ पे? ये बहुत दिनों से पड़ा, 15 साल तो मुझे ही हो गया यहाँ रहते रहते। कोई ना कचरा लेने आता है और ना कोई झाड़ू लगाने आता है। तो आप लोगों को तो यहाँ पे रहने में काफी परेशानी होती होगी। और परेशानी सबरी परेशानी देख रहे हो, सही रोड नहीं है, रोड नहीं है, और कीचड़ में परेशानी आती है। और दूसर के का कचरा कहाँ फेंक भी जाए, जई में फेंक रहे हैं जो बेजरा में। राजधानी भोपाल के अन्ना नगर में नालियों में लोग कचरा फेंक रहे हैं। खुली नालियों से बदबू आ रही है, जिससे लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ रहते हैं, इसके बावजूद भी नगर निगम की टीम कचरा उठाने नहीं पहुँचती। राजधानी भोपाल का ये अन्ना नगर का इलाका है जहाँ पर कई सारे रहवासी यहाँ पर रहते हैं। आसपास आप देखेंगे तो कई सारे घर जो है यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो कचरे का जो मैनेजमेंट होना चाहिए, कचरे को जो सही जगह पर डालना चाहिए, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मैं सीधे तस्वीरों के भी माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पर लोग रहते हैं उसके कचरे को उठाने का काम जो है नगर निगम की टीम के द्वारा किया जाना चाहिए। गाड़ी सही समय पर आए और कचरे का जो है यहाँ से लेके चले जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कचरा यहीं पर डला रहता है। पिछले कई सालों से कचरा जो है यहीं पर डला हुआ है। नाली भी बनी हुई है और लगातार राजधानी के अलग अलग इलाकों से ये पानी जो है यहाँ से गुजरती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ जो नाली है इससे काफ़ी बदबू भी आ रही है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको जो है सांस लेने में भी तकलीफ़ आ रही है, क्योंकि काफ़ी बदबू आ रही है। कचरा जो कई सालों से पड़ा हुआ है और इसी के कारण जो है यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कई सारी बीमारियाँ जो हैं वो हो रही हैं। और लगातार इन लोगों का कहना है कि कई सालों से ये लोग कह चुके हैं नगर निगम की टीम को यहाँ से कचरा उठाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पिछले 15 सालों से जो है कचरा का ढेर यहीं पे पड़ा हुआ है। गंदी नाली है, कचरा कहीं ढेर पड़ा हुआ है, तो सीधे तौर पर जो रहवासी यहाँ पर रहते हैं उनको कई सारी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अन्ना नगर इलाके में ही निगम की कचरा टीम कचरा उठाने के बाद जो कचरा बच जाता है उसमें आग लगा देती है, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और AQI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल कलेक्टर के द्वारा भी पराली और कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है, इसके बावजूद कचरों को जलाया जा रहा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए जाते हैं ताकि भोपाल जो है वो प्रदूषण मुक्त हो सके, लोग कचरा ना जलाए, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो कई जगहों पर जो है कचरे पड़े तो रहते ही हैं, लेकिन अगर एक जगह पर कचरा कई सालों से इकट्ठा पड़ा है या कई दिनों से इकट्ठा पड़ा है तो उसको जलाने का भी काम कर दिया जाता है। वहाँ पर देखिए आप सीधे कचरे को जो है जला दिया जाता है, और इसी कचरे के जलने की वजह से जो है पूरे राजधानी में जो है प्रदूषण फैलता है। खास करके जो हवाएं हैं वो प्रदूषित हो रही है। भोपाल के एक AQI में जो है लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक कारण ये भी है, और भी कई सारे कारण हैं AQI बढ़ने के, लेकिन कचरे को जिस तरीके से जलाया जा रहा है
तो इस पर जो है कम से कम मैनेजमेंट को काम करने की आवश्यकता है। कम से कम कचरा जलाया जा सके, जो यहाँ के रहवासी हैं उनको भी समझाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो रहवासी इलाकों में भी जो है इतने सारे कचरे जो है वो पड़े रहते हैं और कुछ भी काम जो है वो नहीं किया जाता। कुछ रहवासी भी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों से ये कचरा यहाँ पे पड़ा है? इतने दिनों में नहीं, डेली उड़ता है ये तो। हाँ डेली उड़ता है, मगर आग लगा देते हैं ऊपर, जो मतलब पन्नी वन्नी या कुछ भी रहता है तो। ना डेली गाड़ी आ रही है। पॉलीथीन में आग कौन लगाता है? अब वही लोग लगाते हैं। नगर निगम की टीम। हाँ, जो झाड़ू लगाते। तो आप लोग उनको बोलते नहीं कि इससे जो है प्रदूषण फैलेगा? नहीं, अपन ने नहीं बोला अभी लोग। क्योंकि कचरे को जलाने से तो प्रदूषण फैलता है, सीधे हवा जो है वो गंदी हो रही है। हाँ सही कह रहे हैं आप जो बात। देखिए, रहवासियों का भी कहना है कि नगर निगम की टीम जब यहाँ पर पहुँचती है तो कचरे को तो उठाती है, लेकिन कई सारे कचरों को जो है वो आग लगाने का भी काम किया जाता है, जिससे सीधे तौर पर राजधानी की जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है। भोपाल के अन्य इलाकों का जायजा लेने के बाद बीएसटीवी की टीम आगे बढ़ी तो एक खाली पड़े मैदान में कचरा डंप पड़ा था। इसी कचरे को मवेशी अपना भोजन बना रहे हैं। पशु अपना भोजन तलाशने के लिए पहुंचते हैं। हमने देखा गाय कचरों में अपना चारा ढूंढ रही थी। एक तरफ प्रदेश सरकार गौवंश के सुरक्षा के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की लापरवाही की वजह से कचरों में से भोजन खाने से गाय बीमार पड़ जाती है। भोपाल में प्रदेश की हाईटेक गौशाला भी बन रही है, जहां 10,000 से अधिक गौवंश को रखा जाना है। लेकिन फिलहाल आलम यह है कि नगर निगम ने गौ माता के लिए सही चारा तक उपलब्ध नहीं कराया। गौ माता को कचरों के बीच से अपना चारा ढूंढना पड़ रहा है। कचरे के निष्पादन के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर कचरा को ला करके डाला जाता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कों के बगल में ही जो है कचरे को फेंक दिया जाता है। यह एक क्षेत्र है, आप देख सकते हैं आसपास जो है कितना कचरा नज़र आ रहा है और सीधे तौर पर आप देखेंगे तो इस कचरे से जो है कई सारी बीमारियां जो है वो फैल रही है, खास करके गौवंश में। देखिए, यहाँ पर कुछ गाय भी है जो कि यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि यही जब वो पॉलीथीन या फिर कचरे का सामान कुछ खाती है तो सीधे तौर पर बीमार हो जाती है। गौवंश की रक्षा के लिए जो है लगातार सरकार प्रयास कर रही है ताकि जो गाय है वो गौशाला में रह सके, उसको जो है बेहतर खान पान मिल सके, बेहतर चारा मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन गायों को जो है कचरे में आकर के पन्नी बिनना पड़ रहा है, कुछ खाने का सामग्री ढूंढना पड़ रहा है, जिससे सीधे तौर पर जो कुछ अगर गलत सामग्री ये गाय खा लेती है तो सीधे तौर पर जो है बीमार पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है किसी भी अधिकारी का ध्यान जो है इस पर नहीं जाता है, नगर निगम की टीम का ध्यान जो है इन पर नहीं जाता है। और आए दिन जो है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो जिस तरीके से कचरा फैला हुआ है, तो रोज़ ला करके जो है कचरा को यहाँ पर डाल दिया जाता है और जिम्मेदारी किसकी है वो किसी से भी नहीं पूछा जाता है। अलग अलग वार्ड के जो पार्षद है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके वार्ड में किस तरीके से काम चल रहा है और जो कचरा है वो कहाँ पर फेंका जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वार्ड पार्षद भी जो है वो नहीं सुन रहे हैं, साथ ही साथ कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, नगर निगम की टीम नहीं सुन रही है। और जिस तरीके से ये गाय जो है ये कचरा खा रही है, तो ऐसे में गौवंश की रक्षा कैसे होगी और कचरे का जो है निष्पादन कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। भोपाल को स्वच्छ बनाने जिनका सबसे अधिक योगदान रहता है वो होते हैं स्वच्छता कर्मी, जो कि दिन रात एक करके शहर को स्वच्छ बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता है। स्वच्छता कर्मियों को न तो मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, न ही ग्लव्स। स्वच्छता कर्मियों के मास्क और ग्लव्स के लिए हर साल नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपए का फंड जारी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको सुविधाएं प्रदान नहीं कराई जाती, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन निगम लगातार लापरवाही बरत रहा है। नगर निगम भोपाल के तरफ से ये कचरा गाड़ी जो है वो अलग अलग जोन में जाके, वार्ड में जाके कचरा को इकट्ठा करने का काम करती है। और आप देखेंगे तो इस गाड़ी पे लिखा हुआ भी है गीला कचरा और सूखा कचरा, यानी जो गीला कचरा है वो एक साइड डाला जाए और जो सूखा कचरा है वो एक साइड डाला जाए। इसके अलावा जो है 2 बॉक्स और भी बनाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा और जो
सैनिटरी पैड होते हैं उनके लिए भी जो है अलग एक बॉक्स बनाई गई है, जिसमें उन तमाम सारे कचरों को जो है डाला जाता है और अलग अलग बॉक्स में जो है इन कचरों को डाल करके जो है प्लांट तक पहुंचाया जाता है। कुछ स्वच्छता कर्मचारी हैं, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग अलग अलग वार्ड से इस कचरे को उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सेफ्टी ग्लव्स नहीं लगाए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, क्योंकि मिले तो जब लगाते हैं ग्लव्स, मिल जाए तो लगा लेते, नहीं मिले तो करते रहते काम। अच्छा, आप लोगों को नगर निगम की तरफ से ये उपलब्ध नहीं कराया गया? तब देते हैं जब कभी होते हैं, जब कभी मिल जाते हैं। होते हैं उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन अब फट जाते हैं, फिर क्या है वो 1-2 दिन में फिर उपलब्ध करते हैं। अब फट गए हैं तो अब वो 1-2 दिन में फिर उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसे तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए ना, हाँ, नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान में आप कचरा उठाते हैं, उसके बाद आप खाना पीना खाएंगे, मास्क नहीं लगा रहे हैं तो कई सारी बीमारियां हो सकती ना। हाँ होती हैं, बीमारी तो होती है, क्योंकि अगर अपन अपना शरीर को ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी तो बराबर होगी। इसलिए कि मास्क सब लगाते हैं, अभी निकाल के रख देते हैं, दस्ती मस्ती बांध लेते हैं अपन। क्योंकि एक पूरा बजट जो है वो तय किया जाता है आप लोगों के लिए, खास करके जो स्वच्छता कर्मचारी है उनके लिए मास्क होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है हैंड ग्लव्स होना चाहिए, ताकि आप कचरा उठाए तो आप अपने आप को भी सेफ रख सके। सही बात, वो मिलते हैं, वो कहा कभी कभी ऐसे अब मिल जाते, फट जाते हैं, वो इतने मजबूत ग्लव्स रहते नहीं है कि कम से कम महीना भर चल जाए। आज पहन लो तो एक दिन में टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। बस मास्क वगैरह का टावल मावल मिल जाते वो लगा लेते हैं, पर यूज़ कर फेंक देते हैं उसको, मास्क को। पर यूज़ तो करना चाहिए, क्योंकि सावधानी का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्वच्छता कर्मचारी है, अलग अलग जगह पे जाते हैं और देखिए किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मैं तस्वीरों के भी माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये लोग कचरा उठाते हैं, सीधे गाड़ी में जो है इनका हाथ जो है इसमें ग्लव्स नहीं लगा हुआ है, और जब ये बिना ग्लव्स के काम करते हैं तो इनको जो है परेशानी तो होगी ही होगी, लेकिन नगर निगम के टीम के द्वारा भी जो है कोई भी ग्लव्स उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो ये स्वच्छता कर्मचारी है इनको ग्लव्स देना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ताकि कई सारी जो गंभीर बीमारियां होती है उनसे बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बिना ग्लव्स के काम चल रहा है और साथ ही साथ बिना मास्क के काम चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से जो है अवैध है और लोगों को नगर निगम की टीम जो है उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इतने सारे स्वच्छता कर्मचारी हैं भोपाल में, किसी के भी हाथ में जो है ग्लव्स आपको नज़र नहीं आएगा, किसी के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आएगा। और जिस तरीके से पूरा एक बजट तय किया जाता है नगर निगम के द्वारा इन स्वच्छता कर्मचारियों को, उसके बावजूद भी जो है इनको सेफ्टी ग्लव्स नहीं मिल पा रहे हैं। भोपाल के अलग अलग स्थानों का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे दानापुर प्लांट, जहां पर पूरे भोपाल से कचरे को इकट्ठा कर बड़े कंटेनर में भरकर आदमपुर प्लांट ले जाया जाता है, जहां कचरे को डीकंपोज किया जाता है। भोपाल का ये दाना पानी ट्रांसफर स्टेशन है, जहां से पूरे भोपाल से कचरा लाया जाता है और यहां पर ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंटेनर में, और यहीं से वो कंटेनर सीधा आदमपुर के लिए रवाना होता है, जहां पर कचरे से जो है खाद्य पदार्थ वो बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तो राजधानी के अलग अलग जगहों से गाड़ियां जो है यहाँ पर कचरे को लेकर के आती है, और तमाम सारे जोन के अलग अलग गाड़ियां जो बटी गई है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। और पूरे नगर निगम की ये गाड़ियाँ हैं जो कि भोपाल के अलग अलग जगहों से, अलग अलग वार्डों से जो है आती है, और यहाँ पर जो है कचरे को आप देखिए किस तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और गीला कचरा, सूखा कचरा जो है वो अलग किया जाता है और एक कंटेनर में जो है भर दिया जाता है, और उसी कंटेनर के बाद जो है ये यहाँ से सीधे आदमपुर लेकर के जाते हैं। तमाम सारे स्वच्छता कर्मचारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे जो कि ये पूरा प्रोसेस करने का काम करते हैं, और इसी मशीन के द्वारा जो है इस कचरे को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है एक बड़े से कंटेनर में, और ये कंटेनर जो है यहाँ से सीधे जो है आदमपुर ले जाया जाता है। तो यहीं पर ये पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि भोपाल में कई सारे वार्ड बने हुए हैं, अलग अलग जोन से जो है कचरा को इकट्ठा किया जाता है और इसी प्लांट पे ला करके जो है रखा जाता है, और यहाँ से सीधे आदमपुर ले जाया जाता है जहाँ पर खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। यहाँ पे गीला, सूखा, अपना डाइपर, नारियल, ये सब चीज़ें अलग अलग करना पड़ती है। फिर कहाँ जाता है यहाँ से कचरा? ये यहाँ से वहाँ जाता है, बोले खंती, आदमपुर। सूखे कचरे के अंदर कागज़ पन्नी आता है, जिससे आदमपुर खंती यहाँ से हम डंप करते हैं, गीला और सूखा, वो आदमपुर खंती जाता है। उसके
जो है वो खाद बनती है गीले कचरे की, जिसमें सब्जी भाजी है केवल। वो जो सूखा कचरा है उससे वेस्ट कचरा है, तो उससे वो प्लाइन वगैरह पे वो सेग्रीगेशन करके वहाँ पर उससे बिजली का काम करते हैं। डायपर वगैरह अलग देते हैं हम, कांच अलग देते हैं। अभी पिछले महीने ये नारियल अब अलग जा रहा है, तो पीछे अब नारियल से वो जो है उससे खिलौने वगैरह बनाने का भी काम नगर निगम ने पहली बार ये करा है। तो इसी प्लाइन पे उसका निर्माण हुआ था, यहीं उद्घाटन हुआ। भोपाल नगर निगम के कर्मचारी गीले सूखे कचरे का अलग अलग कलेक्शन करते हैं। लगभग 8000 सफाई कर्मी इस काम में लगे रहते हैं। निगम भी लोगों की स्वच्छता के लिए जागरूक रहती है। शहर के पार्कों की स्थिति में पहले से सुधार आया है। पार्कों में लगातार काम किया गया। शहर की सार्वजनिक दीवारों पर रंग रोगन किया गया और उन्हें आकर्षक बनाया गया। पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी की कोशिश लगातार जारी रही। भोपाल की महापौर मालती राय का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर बार की तरह इस बार फिर से स्वच्छता को लेकर नए पैरामीटर तय किए गए हैं। इसे फॉलो करने के लिए अधिकारियों ने रोड मैप भी बनाना शुरू कर दिया। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो मापदंड है, सिटी प्रोफाइल है, उन मापदंडों पर काम कर रहा है और निश्चित ही स्वच्छता सर्वेक्षण कभी भी हो सकता है। उसके लिए नगर निगम को जो व्यवस्थाएं करना चाहिए उन पर नगर निगम पूरी तरह से प्रयासरत है। भोपाल की जनता का सहयोग यदि मिलेगा और ख़ास तौर से मीडिया बंधुओं का यदि आप सबका सहयोग मिलेगा तो भोपाल भी स्वच्छता में अग्रणी रहेगा। जहाँ पर कचरा जल रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है। भाई पुराने बसों में रैन बसेरा इसलिए बनाया जा रहा है कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग ठंड में खड़े रहते हैं, इसलिए उनको जो पुरानी बसें हैं यूज़ नहीं है। तो जो हमारा RRR तो जो है उस पर पुरानी बसों को लेकर और स्टॉप बनाए जा रहे हैं कि इसमें यात्री बैठकर बस का इंतजार करें। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जनप्रतिनिधि भी अब लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भोपाल को स्वच्छ बनाने को लेकर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी भी अपने आसपास सफाई रखने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। भोपाल राजधानी और सुंदर हो, स्वच्छता के सारे पैरामीटर पूरा करे, इसके लिए नगर निगम की टीम, हमारी महापौर जी स्वयं परिश्रम कर रही हैं और जो अपेक्षाएं हैं कि हमको किन किन जो बिंदु हैं, जो पैरामीटर हैं, उसके अनुसार किन किन क्षेत्रों को और अच्छा करने की ज़रूरत है, कहाँ हमको RRR योजना के अंतर्गत काम करना है, कहाँ हमको डंपिंग स्टेशन के लिए बात करना है। इस नगर निगम की टीम भी काम कर रही है और जनता में भी जागरूकता है। चाहते हैं कि भोपाल इतना सुंदर शहर है, आबो हवा इतनी अच्छी है, तो ये पूरे देश में नंबर 1 आए, ये प्रतिस्पर्धा तो है ही। माननीय मोदी जी ने स्वच्छता के मामले में भी शहरों के आपस की प्रतिस्पर्धा करा दी ताकि लोग अच्छे से अपने शहर को स्वच्छ रखें। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी जिस रूप से काम कर रही है, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी पूरा सहयोग, जनता से मैं अपील करूँगा कि हम सब इसे स्वच्छ वातावरण में रहें और स्वच्छता के आग्रह को बहुत नीचे तक पहुँचाएँ। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भोपाल नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि भोपाल नंबर 1 आए। भोपाल सुंदर शहर है, प्रकृति की देन है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। भोपाल नगर निगम के अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो जानबूझ के नहीं चाहते कि भोपाल नगर निगम नंबर 1 आए। भोपाल हमारा बहुत सुंदर शहर है, प्रकृति की देन है, यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, चाहते हैं कि मेरा भोपाल सुंदर हो, लेकिन अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो राशि आती है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के नाम पर भोपाल को निचले से निचले पायदान पर धकेलने की लगातार कोशिश हो रही है। और जो अधिकारी लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार के और नीचे पायदान पर भोपाल को घसीटने की, राजधानी में रहकर कलेक्टर और कमिश्नर बनते हैं, उनको इनाम के तौर पर उन्हें दूसरी जगह और बड़े विभागों की कमान दी जाती है। इस पर मोहन सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर इस साल स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम रखी गई है। प्रदेश में नगरीय निकायों में लगभग 8000 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 2,08,444 सफाई मित्र और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
भोपाल के अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कितना तैयार है। नगर निगम भोपाल को कई सारे काम करने पड़ेंगे ताकि एक बार फिर से नगर निगम भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी बन पाए और इसके लिए अब आम लोगों की भी भूमिका जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है। आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और भोपाल को स्वच्छ बनाने में योगदान दें ताकि एक बार फिर से भोपाल हमारा सबसे स्वच्छ राजधानी बन पाए, सबसे स्वच्छ शहर बन पाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से स्वच्छता का हाल क्या कहता है, जिसमें स्वच्छता के जो तमाम पैरामीटर्स शामिल हैं और इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये पैरामीटर्स पर कितना अभी वर्तमान की जो आबो हवा से जो सटीक जानकारी है वो कितना फिट बैठ रही है, ये आपने इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखा। काम करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता तो ज़रूर है और मिलजुल कर अगर बेहतर काम करेंगे तो एक अच्छी रिपोर्ट पेश की जा सकेगी जिसके बलबूते भोपाल एक बार फिर से स्वच्छ राजधानी बन सकेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।